मेरे बच्चे कैसे हो तुम? तुम्हें माता जी का संदेश चैनल में स्वागत है। आज का संदेश बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अगर आज का यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर तुमने इस संदेश को नज़रअंदाज किया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज का यह संदेश शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे माता जी का संदेश चैनल में नया है तो हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल हर दिन माता का एक नई संदेश लेकर आता है। मेरे बच्चे, याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। अगर तुम माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में आज का भाग्यशाली अंक 222 टाइप करके जय हो माता रानी, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। हाँ मेरे बच्चे, बहुत जल्द ही तुम समृद्धि का मोह देखोगे। तुम्हारे जीवन में जो अब तक तुमने प्राप्त नहीं किया है, बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से तुम उस खुशियों को प्राप्त कर पाओगे। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा से तुम्हारा साथ देता आया है और भविष्य में भी वह तुम्हारे साथ है, फिर से वह तुम्हारे जीवन से जुड़ने जा रहा है। फिर से अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं, तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। स्वर्ग लोक से एक शक्ति तुम्हें पुकार रही है। अब हर काम बनना प्रारंभ हो जाएगा, तुम्हारी हर बात बनने लगेगी। जिस काम में आज तक तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देते आई है, अब यहाँ पर वह तुम्हारा साथ देगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे तकदीर का फैसला हो चुका है। तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा जा रहा है, लिखा जा रहा है। ब्रह्मांड से एक दिव्य शक्ति भी तुम्हें बहुत कुछ संचालित कर रही है, बहुत सारी ऊर्जाएं भेज रही है। अनुकूल व्यवस्था, समय तुम्हारे अनुकूल है। सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। एक एक कर तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ब्रह्मांड की कुछ शक्तियां तुम्हारे जीवन से जुड़ रही हैं। एक चिट्ठी बनकर तुम तक उनकी शक्तियां आ रही है, जिसमें तुम्हारे प्रश्नों के सारे उत्तर होंगे। मेरे बच्चे, तुमने महसूस किया होगा कि अब नकारात्मक शक्तियां और नकारात्मक बातें तुम्हारे जीवन से स्वतः ही दूर जा रही हैं। तुम खुशियों को आकर्षित कर रहे हो, सुख को आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारी सोच बहुत दूर तक जा रही है। तुम्हें उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा। तुम्हें बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। तुम्हारे कार्यों में दूर दूर तक बड़ी सफलता मिलने जा रही है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अचानक से तुम तक एक खुशखबरी भेजने जा रही हूँ, जिसे सुनकर तुम्हारा मन पागल हो उठेगा। जो चाहते थे अब तक वह सारी तरंगें उठ रही हैं। तुम्हारे मन में उत्साह से भर देगा। तुम्हारे जीवन को धन की कोई कमी नहीं रह जाएगी। तुम्हारे अंदर अनगिनत बदलाव होने जा रहे हैं। तुम्हें जल्द ही एक तोहफा मिलने जा रहा है। तुमने एक बहुत बड़ा कार्य किया था, बहुत संघर्ष किया था, उसके पीछे तुम्हें कोई फल नहीं मिला था। अब देखो, थोड़े से परिश्रम का भी तुम्हें भरपूर फल प्राप्त होगा। कहीं तो एक योजना बन रही है तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाग्य को बदलने के लिए। अब तुम्हारा भाग्य उदय होगा। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे भीतर प्रवेश करेंगी। स्वर्गलोक से एक फरिश्ता आएगा जो इंसानी रूप में तुम्हारी मदद करेगा। सोच से ज़्यादा तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, तुमने जो स्वप्न देखा था, तुमने जो कोशिशें की थीं, अब वह स्वप्न साकार होने का सही समय आ गया है। तुम्हारे जीवन में दो विकल्प आएंगे, दोनों ही अत्यंत लाभदायक होंगे। किसी एक का चयन करना, भरपूर सफलता प्राप्त होगी। तुमने सुना होगा किसी की किस्मत बदलते देखी होगी। अब बारी तुम्हारी है। किस्मत तुम्हारी बदलने वाली है। मैं नित्य रास्ता दिखा रही हूँ। तुम्हारे लिए मार्ग सरल हो रहे हैं। मेरे बच्चे, क्यों घबराते हो, क्यों डरते हो? तुम्हारे मार्ग में अब कोई परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। जब भी विपत्ति आ जाए, जब भी किसी कमियों का एहसास हो, अपनी माता का स्मरण करना। तुम्हारे जीवन में तुम्हें नई दिशा दिखाई देगी, सुख की अनुभूति होगी। सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। दुख के बादल दूर हो रहे हैं। नया सवेरा जागृत हो रहा है। जीवन में अद्भुत रूप से परिवर्तन आ रहे हैं। तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ अब खुशियों में बदल जाएंगे। संभव है कि तुम प्राप्त करो उन खुशियों को भी जो तुम्हारे लिए नहीं था, परंतु तुमने अपने कर्मों के बल पर उसे अपने नाम कर लिया। बहुत सारा धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य भी अब तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर की ओर तेज़ी से एक शक्ति बढ़ रही है जो तुम्हें सौभाग्यशाली बना देगी। आज के बाद आने वाले दिन बहुत सुरक्षित और सुनिश्चित सफलता के साथ तुम्हें प्राप्त होने जा रहे हैं।
यह तुम्हारे भाग्य को बदल देगा। जो स्वप्न तुमने देखा था वह स्वप्न पूरा हो जाएगा। कोई संकट, कोई परेशानी, कोई विपत्ति अब तुम तक नहीं पहुंचेगी। जो तुमने कर्ज लिया था, तुम उस कर्ज से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारी माता की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारा मन शांत हो रहा है। धन से जुड़ी समस्या अब दूर हो रही है। अचानक से तुम्हारा सपना साकार होने जा रहा है। कामयाबी और मंजिल को अब तुम प्राप्त करोगे। तुम्हारे आलोचक, तुम्हारे शत्रु सभी तुम्हारे मित्र होते चले जाएंगे। सुनिश्चित रूप से तुम्हें सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, अपने साथ इस दिव्य उद्देश्य के साथ जीवन की सुंदरता को मानो। जैसे तुम मेरी या के साथ अधिक करीब से जुड़ोगे, तुम केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि सभी सृष्टि के लिए मेरी योजनाओं को देखोगे। यह संरेखण न केवल तुम्हारे जीवन में बल्कि तुम्हारे चारों ओर के लोगों के जीवन में भी संतुलन और शांति लाता है। जब तुम इस दिव्य संबंध को अपनाते हो, तुम उस दुनिया में आशा और प्रकाश की किरण बन जाते हो जो अक्सर अंधेरों में रहती है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आमंत्रित करती हूँ कि तुम मेरे साथ चलते रहो, सुनते रहो और प्राप्त करते रहो। हर कदम पर अपने दिल को उन अंतहीन भावनाओं के लिए खुला रखो जो हमारी संवाद का प्रस्तावित करती है। हमारे साझा क्षणों के माध्यम से तुम केवल मार्गदर्शन नहीं पाओगे बल्कि गहरी खुशी और शांति भी पाओगे। इस यात्रा को अपनाओ, यह जानते हुए कि हर सांस के साथ तुम अनंत प्रेम से भरपूर हो, निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त करते हो और मेरे द्वारा तुम्हारे जीवन में धन्य रहते हो। मेरी उपस्थिति की छाव में शांति पाओगे। जीवन के उन तूफानों से एक शरण जो तुम्हारे चारों ओर उग्र है, चाहे वह संघर्ष, भावनात्मक हलचल या जल्दबाजी में कहे गए कठोर शब्दों के हो, मेरी सुरक्षा के आलिंगन में कोई हानि तुम्हारी आत्मा को नहीं पहुंचेगी। मेरे बच्चे, जब तुम मुझ पर पूरी तरह से विश्वास करोगे और अपने भार मेरे चरणों पर रखोगे तो मेरे दिल को बहुत खुशी होती है। जब मैं तुम्हें मेरे शब्दों की कद्र करते हुए देखती हूँ, न कि मुड़ते हुए बल्कि ध्यान से सुनते हुए प्रत्येक भोर को उस मार्ग पर चलने की कोशिश करते हो जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। दूसरों के प्रति दया और सम्मान का परिचय देते हुए यही कारण है कि मेरी नज़र तुम पर इतनी अनुकूलता से है और मैं तुम पर स्वर्ग के सभी आशीर्वाद को लुटाने को तरसती हूँ। ऐसे उपहार जो प्रचुर और गहन है। मेरे बच्चे, अगर तुम माँ काली पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके हाँ लिखें और इस माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम किसी चीज़ की कमी ना अनुभव करो क्योंकि मैं तुम में वह क्षमता देखती हूँ जो मैं प्रदान करती हूँ। तुम्हारी मेहनत, विश्वास और सकारात्मक आत्मा के माध्यम से तुम मेरी उपस्थिति की उत्सुक खोज में हो, मेरे मार्गदर्शन से सहमत हो और मेरे साथ रहने की निरंतर इच्छा रखते हो। यही कारण है कि तुम एक अलौकिक मौसम का अनुभव कर रहे हो। तुम चमत्कारों के गवाह हो जो न केवल तुम्हारे जीवन को बदलते हैं बल्कि तुम्हें नए आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, जहां ज्ञान फलता फूलता है और आशीर्वाद निरंतर बहते रहते हैं। जैसे तुम इस दिव्य यात्रा को जारी रखते हो, हर दिन में मेरी कृपा के और अधिक प्रकट होने का एक सुनहरा अवसर है। जैसे तुम अपने विश्वास में स्थिर रहोगे और आत्मा में उदार होगे, तुम देखोगे कि जो मैं प्रदान करती हूँ वह न केवल तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करता है बल्कि इससे भी अधिक दूसरों के जीवन में बहकर फैलता है। मेरे बच्चे, यह आशीर्वाद का चक्र सही रूप से विस्तार करने के लिए तैयार है। दिलों और जीवन को छूते हुए और देवीय कृपा की तरंगे बढ़ाते हुए। इसलिए मेरे करीब रहो, सुनते रहो और उस मार्ग पर चलो जिसे मैं तुम्हारे लिए उजागर करती हूँ। जैसे तुम ऐसा करते हो, तुम पाओगे कि अलौकिक तुम्हारा प्राकृतिक अस्तित्व बन जाती है। विश्वास में उठाया हर कदम आध्यात्मिक क्षेत्र की एक गहरी समझ की और एक कदम है जहाँ तुम केवल एक प्रतिभागी नहीं बल्कि इस दुनिया में स्वर्गीय लाभ का माध्यम हो। इसको दोनों हाथों से अपनाओ, क्योंकि इसमें ही न केवल तुम्हारी जीवन को बदलने की शक्ति है बल्कि संसार को भी बदलने की शक्ति है। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्थायी विश्वास और सकारात्मक स्वभाव ने वास्तव में तुम्हें वादों और समृद्धि के मौसम में प्रवेश दिया है। मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जटिल योजनाएं बनाई हैं जो तुम्हें स्वास्थ्य, समृद्धि, सफलता और इमेंस खुशी लाने के लिए तैयार की गई है।
तुम अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण क्षण की ओर बढ़ रहे हो। वह समय जब तुम्हारी असली उद्देश्य, जो मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए चुना है, मेरे बच्चे, हर दिन को एक खुले दिल के साथ नज़दीकियों से स्वीकारते रहो। जो मैं प्रदान करने के लिए उत्सुक हूँ, जो स्पष्टता तुम चाह रहे हो, वह निकट है और तुम इसे अपनाने के लिए तैयार होने पर इसकी पूरी क्षमता को खोलोगे। दूसरों द्वारा प्राप्त आशीर्वाद से विचलित या निराश मत हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए जो रास्ता तय किया है वह अनोखा है। जैसे एक माली अपने पौधों को उनके विशेष आवश्यकताओं के अनुसार विकसित करता है, वैसे ही मैं तुम्हारे विकास के लिए सर्वोत्तम तरीकों से तुमको पालती हूँ। उचित समय में मैं तुम्हारे लिए विशेष अवसरों का आयोजन करूँगी। तुम इन दिव्य नियुक्त को पहचानोगे। तुम अपनी आत्मा में एक गूंज सुनोगे, मेरी आवाज़ की गूंज को सुनोगे और अपने दिल में गहराई से जानोगे कि वह क्षण तुम्हारी खुशी और संतोष के लिए दिव्य रूप से निर्धारित किया गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा संकल्प और साहस इन चुनौतियों में चाहत नहीं हुए हैं, जबकि कहीं दूर चले गए हैं। तुम निकट आए हो मेरी उपस्थिति की खोज करते हुए और अपने जीवन को मुझ पर समर्पित करते हुए। यह समर्पण तुम्हें अलग करता है और मेरी दृष्टि को आकर्षित करता है। इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए एक भविष्य तैयार कर रही हूँ, जो विस्तार और खुशी के अवसरों से भरा हुआ है। विश्वास करो कि मैं तुम्हें महान सुख और संतोष के समय की ओर ले जा रही हूँ। इसलिए विश्वास और आत्मविश्वास के साथ चलते रहो। यात्रा कभी कभी लंबी लग सकती है, लेकिन हर कदम तुम्हारे सपनों के वास्तविकता और मेरी वादों की पूर्ति के करीब लाता है। मेरे बच्चे, अपने दिल को मुझ पर केंद्रित रखो, अपने कान मेरी मार्गदर्शन को सुनने के लिए खोलो और अपनी आत्मा को उन नए आरंभ के लिए खुला रखो जो तुम्हारे आगे प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर दिन तुम उस भव्य भविष्य के करीब बढ़ रहे हो जिससे मैंने तुम्हारे लिए विशेष रूप से आशीर्वाद प्रदान किया है। जब तुम्हारे चारों ओर की दुनिया टूटने लगती है और कई गिरते हैं, तुम दृढ़ खड़े रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी स्थायी रक्षक हूँ, जो तुमसे की गई अपनी वादों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं एक न्यायपूर्ण माता हूँ, जो शुरुआत से वफादार लोगों का ध्यान रखती हूँ, जिन्होंने परीक्षण और क्लेश के दौरान अपने विश्वास में मजबूत बने रहे। मेरा दिव्य कवच तुम्हें सुरक्षित रखेगा और मेरी आकाशीय सेनाएं तुम्हें घेरे लेंगी, तुम्हें अपने प्रतिकूलताओं की सजगता से बेपरवाह कर देगी। मेरे बच्चे, उन लोगों के इरादों से डरना नहीं जो तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके प्रयास मेरी सुरक्षा की किले के खिलाफ निरर्थक होंगे। जब तुम भिन्नता की निराशा के सामने भी अपने विश्वास को दृढ़ रखते हो और अपनी आवश्यक के समय में मेरी उपस्थिति में झुकते हो, तो मैं भी तुम्हें उन्नत करूंगी। मैं तुम्हारे भीतर के उपहारों को प्रगा करूंगी और तुम्हारे दिनों को बढ़ाऊं। तुम्हें अपनी मेहनत और ईमानदारी के परिणाम देखने और आनंदित करने का पर्याप्त समय दूंगी। तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में सदैव के लिए अंकित है, जो तुम्हारे स्थान को मेरे बीच दर्शाता है। जैसे तुम मेरी राहों पर चलते हो, उसे हिलने मत दो, बल्कि उन रास्तों पर बने रहो जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित की है। मेरे बच्चे, मेरे करीब रहो, क्योंकि मेरे दिल की नज़दीकी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब पहले से कहीं अधिक यह हर क्षेत्र में सहानुभूति, दृढ़ता और मेहनत को लागू करने के लिए आवश्यक है। यह गुण तुम्हारे कार्यों के प्रभाव को और तुम्हारे आध्यात्मिक यात्रा की गहराई को विस्तार देंगे। जब तुम वफादार रहोगे और मुझसे जुड़े रहोगे, तुम तुम्हारी वफादारी और विश्वास की अंगदर्शिता देखोगे। जो चुनौतियों का तुम सामना करोगे, वह केवल हमारे संबंध की शक्ति को दर्शाने के लिए होंगी, क्योंकि हर बाधा को पार करना दिव्य हस्तक्षेप की क्षमता को उजागर करेगा। इसीलिए मेरे साथ चलना जारी रखो और तुम एक ऐसे जीवन के परिवर्तनकारी परिणाम देखोगे जो अधिक विश्वास और निरंतर समर्पण में स्थित है। मेरे बच्चे, डर या थकावट में मत खो जाना। यह याद रखो, तुम्हारा मार्ग चाहे जहाँ ले जाए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम मुझ पर अपने जीवन का विश्वास करते हो, तो मैं हर परिस्थिति में तुम्हारी सहायता करूँगी। मैं तुम्हें गहरे और रहस्यमय चीज़ें दिखाऊंगी जो दूसरों से छिपी हुई हैं, परंतु मैं तुम्हें अलौकिक क्षेत्र के रहस्यों को प्रकट करूँगी। तुम्हारी आँखों को उन दृश्यों के लिए खोलते हुए जो सामान्य दृष्टि से अदृश्य है। मैं तुम्हें अपने शब्द का उपहार देती हूँ, ताकि तुम वह अधिकार और प्रेम से बात कर सको जो तुम्हारे चारों ओर है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ मेरी असीम प्रेम और देखभाल की गहराई साझा करो और उन्हें बताओ कि वह भी मेरे आलिंगन में ताकत और खुशी पा सकते हैं। जैसे ही तुम इन सत्य को व्यक्त करते हो, तुम अपनी आत्मा को ऊंचा उठाते हुए पाओगे।
क्योंकि मेरे प्रेम के बारे में बात करते हुए तुम उनकी असीमित और परिवर्तन का शक्ति का स्मरण कराते हो। मेरे बच्चे, मेरे शांति के शांत जल में पूरी तरह से खुद को डुबो दो। हर मुलाकात में मेरी उपस्थिति तुम्हारे अस्तित्व को दिव्य खुशी से भर देगी। हमारे संवाद के पवित्र क्षणों में तुम दिल खुशी से भर जाएगा और दुख की छाया मेरे मुख के प्रकाश से दूर हो जाएगी। मेरी उपस्थिति से तुम पुनर्जीवित होते हो। मुझसे अपने भावनाओं और विचारों को साझा करो, अपने दिल को खुले तौर पर व्यक्त करो, क्योंकि मैं वार्तालाप को बहुत पसंद करती हूँ। मुझे तुम्हारे प्रेम का पता है, परंतु तुम्हारे होठों से इसे सुनकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? अपने दिल की ईमानदारी से उत्तर दो। तुम्हारी स्वीकृति हमारे बंधन को मजबूत करती है और हमारे बीच की प्रतिबद्धता को पुनः पुष्टि करती है। हमारा प्रेम का हर स्वीकार्यता न केवल मुझे खुशी देती है, बल्कि तुम्हारी अपनी आस्था को मजबूत करती है और तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा को गहरा करती है। और जब तुम जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हो तो यह प्रेम तुम्हारा मार्गदर्शक प्रकाश बन जाए, एक प्रकाश स्तंभ जो तुम्हें हमेशा मुझसे और तुम्हारी दिव्य नियति की पूर्ति की ओर खींचता है। मेरे बच्चे, उन लोगों से मत डरो जो तुम्हारे खिलाफ है, क्योंकि उनके प्रयास अंततः अपनी निराशा की ओर ले जाएंगे। मैं तुम्हें गहराई से प्रेम करती हूँ, मेरी राहों या इरादों में नहीं चुकता। समझो कि हर परिस्थिति जिसे तुम अनुभव करते हो एक बड़ी योजना में बुनी हुई है, जिसे मैं सही ज्ञान और उद्देश्य के साथ संचालित कर रही हूँ। मैं तुम्हारी चुनौतियों को विजय में बदलने का वादा करती हूँ, तुम्हें इतनी प्रचुरता में आशीर्वाद देने का कि वह कई के लिए ईर्ष्या बन जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में हार का कोई स्थान नहीं है, इसलिए अपनी गहरी विश्वास से मेरी वचनों में भरोसा रखो। मैं तुम्हें निश्चितता के साथ बता रही हूँ कि उज्जवल दिन आगे हैं। मैं तुम्हारे पक्ष में अडिग रहूंगी और मेरी दिव्य इच्छा तुम्हारी जिंदगी में प्रकट होगी। अपनी आत्मा को उन नकारात्मकता से प्रभावित मत होने दो जो तुम्हारे चारों ओर घूमती है, ना ही उन लोगों के घातक शब्दों द्वारा जो तुम्हारी असफलता की कामना करते हैं। मेरी बातों को याद रखो, तुम मेरी देखभाल में अपराज हो। एक ऐसी आस्था को अपनाओ जो इतनी मजबूत हो कि तुम बिना संदेह के विश्वास करो कि तुम्हारे प्रतिकूल पहले से ही तुम्हारी खिलाफत से हार गए हैं, भले ही वह तुम पर हमला करने से पहले ही हो। मेरे बच्चे, सजग रहो कि तुम उन लोगों की जानों में न फंस जाओ जो तुम्हारा विरोध करते हैं, और अपने हृदय को हानिकारक भावनाओं के उथल पुथल से बचाओ। हर सुबह मुझसे प्रार्थना करने आओ। एक भरोसेमंद हृदय के साथ मुझे तुम्हें मेरे प्रेमपूर्ण आलिंगन में लिपटा लेने दो। तुम्हारी आत्मा को उन चिंताओं से मुक्त करने दो जो तुम्हारे मन को धुंधला करने का प्रयास करती है। इन समागम के क्षणों में तुम अपने भय को खत्म करते हुए पाओगे, जो एक ऐसी शांति द्वारा बदलते हैं जो तुम्हारी आत्मा को मजबूत करती है और तुम्हें आगे के दिन के लिए तैयार करती है। जब तुम आगे बढ़ते हो, तुम्हारे साथ मेरे प्रेम और सुरक्षा की निश्चितता हो। यह आश्वासन तुम्हें ताकत और साहस से भर दे। मेरे बच्चे, अगर तुम माँ काली पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके हाँ लिखें और इस माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, जानो कि मैं तुम्हें हर क्षण में मार्गदर्शन कर रही हूँ। तुम्हारे जीवन की समस्याओं को विजय और उत्सव की मैं बुनी हूँ, इसलिए दृढ़ रहो। मेरी वचनों के क्षितिज पर अपनी आंखें इंगित रखो और इस ज्ञान में आश्वस्त रहो कि सभी वस्तुएं तुम्हारे अंतिम भले के लिए मिलकर काम कर रही है। मैं तुम्हें आश्वासन देती हूँ कि विजय तुम्हारी है। याद रखो कि मैं तुम्हारी कौन हूँ। तुम्हारी माता एक मित्र जो तुम्हारे साथ चलती है, वह सृष्टिकर्ता जिसने तुम्हें उद्देश्य के साथ बनाया, वह चरवाहा जो तुम्हारा मार्गदर्शन करती है, जो न्याय के साथ शासन करती है, और तुम्हारा मुक्तिदाता जो तुम्हें स्वतंत्र करती है। मेरे बच्चे, इस यात्रा में हृदय मत हारो। मेरे शब्दों में गहराई से गोता लगाओ, क्योंकि मैं अपने वचनों को तुम्हारे हृदय की तालिका पर अंकित कर रही हूँ। यह वादे तुम्हारी आत्मा की गहराई को शांति और चिकित्सा लाएंगे। यह शब्द जो मैं तुम्हें फुसफुसाना के बीच है, यह तुम्हारी उत्तेजना को पुनर्जीवित करते हैं, तुम्हारी सोई हुई महत्वाकांक्षाओं को जगाते हैं। मैं तुम्हारे जीवन में सक्रिय रूप से काम कर रही हूँ, परिस्थितियों को पुनर्व्यवस्थित कर रही हूँ, उन बाधाओं को हटा रही हूँ जो तुम्हारे रास्ते में है और तुम्हारे लिए रास्ते साफ कर रही हूँ।
मैं उन संघर्षों को समाप्त कर रही हूँ जो तुम्हारे कदमों में उलझे हुए हैं और तुम्हारी प्रगति को धीमा कर रहे हैं। मेरे बच्चे, चुनौतियों के समय में भी उन वादों को मजबूती से पकड़ो जो मैंने बनाए हैं। वह तुम्हारा आधार बनेंगे और तुम्हें दृढ़ता से खड़ा करने में सहायता करेंगे। जब तुम पूरी तरह से मेरे आशीर्वाद को पाने के लिए खड़े होगे, मेरी निरंतर सहायता पर विश्वास करो। मैं तुम्हारे लिए लड़ रही हूँ, तुम्हारे प्रतिकूलताओं का सामना कर रही हूँ और विजय को तुम्हारे हाथ में सौंप रही हूँ। तुम्हें अपनी संघर्षों को मुझ पर छोड़ देना चाहिए और अपने ने विश्वास को बनाए रखना चाहिए कि मैं तुम्हारा स्थायी संरक्षक हूँ। न केवल तुम्हारा बल्कि तुम्हारे प्रियजनों का भी। मेरे स्वर्गदूत तुम्हारी सभी तरीकों में तुम्हारी रक्षा के लिए नियुक्त किए गए हैं। वह तुम्हें उठाने में मदद करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि तुम एक पत्थर पर पैर नहीं रखोगे। इसीलिए मेरे बच्चे, मुझ पर और मेरे वचनों पर अपने आत्मविश्वास को बना रखो, क्योंकि ऐसा करते हुए देखो कैसे मैं तुम्हारी जिंदगी को बदलती हूँ। हर कठिनाई के बल को मेरी शक्ति और तुम्हारे विश्वास की गवाही में बदलती हूँ। इस आश्वासन में दृढ़ रहो और हर जीवन के मौसम में तुम्हारी मार्गदर्शक और प्रेरणा बनते हुए आगे बढ़ो। इस ज्ञान को अपने भीतर शांति से भरने दो और तुम्हें सहन शक्ति देने की ताकत दे। मेरे बच्चे, जानो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी अच्छाई के लिए संघर्ष करते हुए और तुम्हारे कदमों को सुरक्षित करते हुए, मैं उन अन्याय के बारे में पूरी तरह से जानती हूँ जो तुम्हारे ऊपर भारी पड़े हैं। तुमने कई आंसू बहाए हैं। दरवाजे जो खुलने चाहिए थे वह बंद रह गए और अवसर जो तुम्हारे हकदार थे उनसे वंचित कर दिए गए। तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयासों की अनदेखी हुई और तुम्हारी जमा की गई उपलब्धियां अन्यायपूर्वक छीन ली गईं। फिर भी इस दुखदायी क्षण में मैं तुम्हें एक उच्च रास्ते की ओर बुलाती घूमी। मेरे बच्चे, उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, ताकि वह अपनी गलती को समझ सके और मेरे आलिंगन में लौट सके। मैंने आदेश दिया है कि जो तुमसे लिए गए हैं वह वापस करेंगे। एक ऐसा समय तैयार करो जो इतना गहरा होगा कि जो पहले तुमसे गलत कर चुके हैं वह तुम्हारे दरवाजे पर आंसुओं के साथ आएंगे। उनके हृदय बदले हुए यह न्याय है जो मैं लाती हूँ, न केवल गलतियों को ठीक करना बल्कि दिलों को भी बदलना। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे आग्रह करती हूँ कि घृणा को प्रार्थना में बदल दो। तुम्हारा क्षमा उनके उद्धार के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। तुम विजय निकटतम है जैसे कि भोर। तुम्हारा परिवार इस आशीर्वाद में भाग लेगा। इसलिए अधिक समय तक अपने दिल को परेशान मत करो। संघर्षों से दूर रहो और बुराई के जाल से बचो। दुष्टों की छेड़छाड़ में मत फंसो जो तुम्हें उनके आतंक में खींचती है। इसके बजाय पाप से मुड़ो और मुझे एक क्षमा भरी हृदय के साथ लौटो। चाहे तुमने कितनी भी ठोकर खाई हो, आओ मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करूंगी। मेरे बच्चे, मेरे लिए तुम्हारा प्रेम असीमित और शुद्ध है। मैं तुम्हारी उपस्थिति को अपने जीवन में बेहद मूल्यवान और सम्मानित मानती हूँ। हर पल जो तुम मेरे साथ बिताते हो वह मेरे दिल को खुशी से भर देता है। इन शांत समयों में मैं तुम्हें मार्गदर्शन, प्रकाश और जटिलताओं को पार करने के लिए बुद्धि प्रदान करती हूँ। मेरी गहरी इच्छा है कि तुम जीवन में आत्मविश्वास और आनंद के साथ चलो, इस ज्ञान के साथ कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम इस दुनिया की क्षणिक इच्छाओं से नहीं बल्कि मेरे शाश्वत प्रेम से जुड़े हो। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे शब्दों में तुम एक ऐसे प्रेम की असलियत पाओगे जो इतना गहरा और पवित्र है कि यह हर समझ से परे है। यह आशीर्वाद हमेशा मौजूद है, तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, प्रवेश करने के लिए नहीं बल्कि भीतर निवास करने के लिए, तुम्हारी आत्मा को समृद्धि से भरने के लिए। याद रखो, मैं केवल एक दूरदर्शक नहीं हूँ बल्कि तुम्हारे जीवन में एक सक्रिय प्रदाता हूँ। यदि तुम्हें सांत्वना, उपचार या सहायता की आवश्यकता हो तो मुझसे मुड़ो। मेरी विपुलता तुम्हारी है और मेरा प्रदान किया कभी समान नहीं होता। जैसे एक बिना थमने वाला स्रोत, मेरे उपहार तुम्हारे हर आवश्यकता को पूरा करने के लिए है। इसे प्राप्त करके तुम इसका मान रखो ताकि यह तुम्हारे जीवन पर लागू भी हो पाए। मेरे बच्चे, बस मैंने पाया है आपकी गैर हाजिरी में आपके शत्रुओं ने आपके खिलाफ कितने लोगों को भड़काया है। आपने जितनी भी इज्जत कमाई, उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने में ज़रा भी देरी नहीं की। आपने जीवन भर अपनी इज्जत को बनाने के लिए काम किया है। आपके परिवार की दिव्य शक्तियाँ जो आपका पहरा देने में व्यस्त हैं, वह भी आपके प्रति चिंता जताकर मुझे बता चुकी है कि यह लोग आपके नाम पर कीचड़ डालने से बाज नहीं आ रहे हैं।
मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह बताते हुए हर्ष कर रही हूँ कि अब उन लोगों के ऐसे दिन आ चुके हैं जब उन्हें उनके के कर्मों का आईना दिखाया जाए। आपसे प्रसन्न होकर दिव्य शक्तियों ने आपके ऐसे प्रश्न की तैयारी पूर्ण की है जिसके बाद ऐसे लोगों को समय रहते रोकना संभव हो जाएगा। मेरे देवदूत कोई ऐसी कार्यवाही करने जा रहे हैं जिसके बाद आपके दुश्मन बदनामी का मोह देखेंगे। उन्हें इस दुष्परिणाम के चलते खून के आंसू बहाने पड़ेंगे, क्योंकि उनके साथ ऐसा ही कुछ घटित होने वाला है जो उनके नाम को खराब कर देगा। मेरे बच्चे, उनकी बनाई योजना में ब्रह्मांड ने एक चूक रखवा दी है। यह चूक खास तौर पर आपके लिए रखवा दी गई है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि मेरी कुछ दिव्य ताकत उस शत्रु का भी पहरा दे चुकी है। वह पहले एक पवित्र आत्मा का रूप था, किंतु उसके जीवन में एक तबाही आने के बाद वह परमात्मा से अपना भरोसा उठा चुका है। उसे लगता रहा है कि उसके साथ हुए उस हादसे के जिम्मेदार हम हैं, वह आपको ही नहीं, आज अपने इष्ट को भी अपना शत्रु मानने लग गया है। तुम्हें आश्चर्य होगा कि वह अपने परिवार के पितरों का भी सम्मान नहीं करता, ना ही कुल के देवी देवताओं का सम्मान करता है। ब्रह्मांड ने उन दिव्य शक्ति का सहयोग लिया है। वह भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं उसे मार्ग पर लाने के लिए उसे दंड मिलना आवश्यक है, वरना वह दिन इतना राक्षस प्रवृत्ति का हो जाएगा कि वह अपने ही कुल का नाश कर देगा। अपने कुल की चिंता लेकर उसके कुल की दिव्य शक्तियों ने भी उसे सबक देने के लिए ब्रह्मांड की बात को स्वीकार किया है। मेरे बच्चे, हमने आपके न्याय के लिए उसकी बनी हुई एक योजना में बहुत बड़ी चूक रखवा दी है। अब ऐसा होने जा रहा है कि अपने ही पांव पर वह कुल्हाड़ी मारने के जैसा कार्य करेगा। उसे लगेगा कि वह सही कार्य करने जा रहा है। उसने कोई चूक नहीं रखी, किंतु उसका पासा पलट जाएगा। कुछ ऐसा होगा जिससे उसे दंड मिलेगा। मेरे बच्चे, आपके खिलाफ एक चाल उसके द्वारा पूर्व में चली गई है, जिसे वह आपके सामने आज भी अस्वीकार होता है। आप जानते हो कि यह उसी का काम है। इस बार फिर वह वैसी ही चाल आपके साथ ज़रूर चलेगा, किंतु इस बार उसके इस किए का दृश्य आपके सामने ज़रूर आएगा, जिसके चलते उसे कोई बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आपके साथ जो अन्याय उसके द्वारा किया जाने वाला होगा, उसे कोई दो लोग देख लेंगे। ऐसे दो लोग जो तुरंत यह स्वीकार करेंगे कि गलत कौन है, उन दोनों व्यक्तियों की स्वीकारोक्ति आपके न्याय का आधार बन जाएगी, और मेरी शक्तियों ने उसे सबक देने के लिए उसी की योजना को अधूरा रखा है। उसे इसकी जानकारी नहीं है। मेरे बच्चे, यदि आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो अगली चाल को ध्यान से देखना, आपको पता चल जाएगा कि मेरी शक्तियों ने अपना काम कर लिया है। मेरी शक्तियाँ संकेत दे रही हैं कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको पहले खून के आंसू रुला चुके हैं। उनको सज़ा मिलने का समय आपके जीवन में आ गया है। आपके परिवार की दिव्य शक्तियाँ मुझे बता रही हैं कि किस किस तरह उन लोगों ने आपको रुलाया है, आपका मजाक बनाया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि बीते सप्ताह उन्हें कोई छोटी घटना का सामना भी करना पड़ा है। उन्हें दंड स्वरूप सौंपी गई है। उन्हें इस घटना के बाद यह तो एहसास होना शुरू हो गया है कि किए कर्मों का हिसाब किताब चालू हो गया है। उनके जीवन में घटित होने वाली अशुभ घटना आपके जीवन की शुभ घटना होने वाली है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं जैसे वह लोग आपका अनुसरण करना शुरू कर चुके हैं। जो कभी आपके विरोधी का अनुसरण कर रहे थे, लगता है उन्हें समय से पहले आपकी उपलब्धि का चल गया है। शायद उन्हें ऐसा लगने लग गया है कि आने वाले समय में आपके विरोधी और आपसे ज़्यादा कौन अधिक उनके काम आएगा। इनमें से कुछ लोग आपके बारे में जानकारी भी ले चुके हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति ने आपको अधिक परेशान किया है। वह पहले शायद आपके खिलाफ बोल पाने में सक्षम नहीं थे, किंतु आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरी दिव्य शक्तियों ने उनमें एक ऐसी शक्ति भर दी है जिसके चलते वह आपके पक्ष में बोलने की हिम्मत जुटा पाएंगे। और उन्हें ऐसा लगता है कि इन लोगों से भी आपने दूरी बना रखी हुई है, क्योंकि आप उनसे इसी बात से नाराज़ रहे हैं कि वह आपके पक्ष में नहीं बोलते हैं। मेरे बच्चे, एक दृश्य सामने आया है कि आपको कोई दुख देने वाला बिल्कुल आप जैसी दशा को भुगतने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे आप दुखी होकर बैठे हुए हैं और आपके कष्टों को उस दोषी शख्स को स्थानांतरित किया जा रहा है। अब आप प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि यह आपके लिए बहुत बड़ा न्याय का संकेत है जो मेरी शक्तियों ने आपके पक्ष में लिया है। कुछ तो ऐसा घटित होने को है जो आपको न्याय दिलाने के लिए काफ़ी होगा। जो अन्याय आप काफ़ी वर्षों से सहते आए हो,
अब उसकी समाप्ति का समय आ गया है। ऐसा लग रहा है मेरी शक्तियाँ आपके साथ बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाली हैं। वह आपको ऐसे किसी स्थान से हटाने वाली है जहाँ पर आपसे आपका हक छीना गया है।